गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का केमिस्ट्री का हम अपना 4th लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके आपके मैंने स्टार्टिंग से लेकर के और लैटिस एनर्जी तक के नोट्स आपको मैंने भेज दिए हैं। आज हम इनको बारी बारी से समझेंगे ये हैं क्या। केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जिससे बहुत सारे आइटम जो होते हैं वो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज़ को अपने साथ जोड़े रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि NaCl बॉन्ड में Na ने Cl को अपने साथ जोड़ रखा है। अब बारी आती है कि भाई वो क्यों जोड़ते हैं एक दूसरे को, उससे उनको मिलता क्या है। तो आप सभी को पता है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को अपने साथ इसलिए जोड़ता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब इस प्रोसेस में वो ऑक्टेट रूल या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रूल को अचीव करना चाहता है, जिसे हम ऑक्टेट रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्टेट रूल में हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल है क्या। तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है। ये कंडीशन हाइड्रोजन को छोड़ करके होती है, चूँकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब उसके आउटर मोस्ट सेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 8 तक उसका पहुंचना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए वो 8 तक नहीं पहुंच पाता। अपने उसके कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते। इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्टेट रूल को, और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए हर एलिमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालता नहीं है, बल्कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस में उनको दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ता है, लेकिन वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको स्टेबल होना होता है। जैसे कुछ एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्टली वो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो आसानी से उसे बाहर निकाल देते हैं और स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। दूसरे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे 5 वाला है तो अपने आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 6 वाला है तो 2 को लेगा, 7 वाला है तो 1 को लेगा। इस तरह से वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। लेकिन चूंकि उसने लिया है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और पहले वाले जो प्रोसेस हैं उसमें चूंकि वो देता है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स भी बनते हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। जैसे सबसे पहला बॉन्ड है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो लूज़ और गेन कॉन्सेप्ट से बनता है। मतलब इसमें एक स्पीसीज़ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है, जबकि दूसरा उसको गेन कर लेती है। लुईस स्ट्रक्चर इसमें अगर हम देखें तो आयनिक बॉन्ड्स में लुईस स्ट्रक्चर, लुईस सिंबल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वो एक्चुअली है क्या, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन बनाया है 2, 1। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम क्या करते हैं, डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड only the outermost shell electrons are participated in the bond formation। तो बेसिकली जो लुईस सिंबल है उसमें हम जो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी वैलेंसीज, मतलब लुईस सिंबल से हमको फ़ायदा क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला ये सिंबल से ये फ़ायदा है कि इससे हमको उस एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में जानकारी होती है। जैसे किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी +1, +2, +3 और +4 होगी, जबकि यही 5, 6 और 7 या 8 होने पर -3, -2, -1 और 0 हो जाएगी। यूजुअली ये देखा गया है कि ऐसे जितने भी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आयनिक बॉन्ड्स को बनाते हैं। यहाँ पर एक टर्म हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी के लिए हम देखेंगे कि किसी भी आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए
कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या फिर गेन करता है वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है। अगर वो इसको क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। अगर वो गेन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की हम बात करेंगे। लोन पेयर क्या होते हैं, एक तरह के एक्सेस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं जिन्हें एलिमेंट जो होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जिनका यूज़ होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो हमारे पास हो जाते हैं बॉन्ड पेयर। और जो हमारे पास हैं एलिमेंट जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन जिनका हम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो हमारे पास लोन पेयर बन जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कुछ आयनिक बॉन्ड्स के एग्जांपल, जैसे K2O है, तो K2O में आप ये देखो, ये आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2881 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। चूँकि अगर आप इससे पीछे चलो तो यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ये लूज़ कर देगा तो यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली इसने देखो यहाँ से ये लूज़ कर दिया, और लूज़ करने के बाद में फिर ये यहाँ पर चूँकि इसने लूज़ किया है तो जितना ये लूज़ करेगा उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसने 1 लूज़ किया इसलिए 1 पॉजिटिव, अगर इसने 2 लूज़ किए होते तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, जो कि ये नहीं कर सकता, मतलब दूसरा एलिमेंट करेगा। यहाँ इन्होंने अब चूँकि एक इंडिविजुअल ने 1 किया, यहाँ से भी 1 किया, और ऑक्सीजन को नीड थी 2 की, तो यहाँ इन्होंने रिस्पेक्टिवली इसको यहाँ गेन कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ आप देखिए यहाँ K पॉजिटिव हो गया, यहाँ 2 नेगेटिव हो गया। इसी तरह से कैल्शियम में आउटर मोस्ट सेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट किए। यहाँ CaF2 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो CaF2 में चूँकि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, चूँकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं इसलिए मैंने 2 भी आगे लगा रखा है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। चूँकि 1-1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो चूँकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और यहाँ पर 2 ये यहाँ पर आपको 2 करना होगा, चूँकि 1-1 यहाँ इंडिविजुअल ये लेंगे तो यहाँ पर ये 2 फ्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पर ये न्यूट्रल होकर के फिर ये बना लेंगे। अब यहाँ हम कुछ इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने नोट्स में आपको दिए हुए हैं, आसान है, या हम इसको आगे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो उसमें किस तरह के एनर्जी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कटायन। गैसियस कटायन की अगर हम बात करें तो इस तरह के जो कटायन का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई स्पीसीज़ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, इसीलिए हमारे पास ये गैसियस कटायन होते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए A है, इसने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ बना लिया, तो ये हमारे पास ये यहाँ चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसलिए इसलिए यहाँ एनर्जी लिबरेट होगी, और एनायन के केस में यहाँ पर ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई यहाँ पॉजिटिव क्यों है। पॉजिटिव ये है क्योंकि इसके पास एक्सेस चीज़ें थी और ये अपनी चीज़ों को निकाल रहा है, तो जब ये निकालेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी, और यहाँ इसको नीड है, इसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।